दोस्तों नमस्कार। मैं नरेश कुमार मिश्रा समस्तीपुर बिहार से हूँ। दोस्तों दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। हम इसको दो भाग में बांटते हैं, अमीर और गरीब। इसको कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि एक 5% होते हैं और एक 95% होते हैं। 5% वो लोग होते हैं जो अमीर लोग होते हैं और 95% वो लोग होते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं। दो माँ एक ही टाइम में, एक गरीब माँ एक अमीर माँ, एक ही टाइम में दो बच्चा को पैदा करती है। दोनों बच्चा एक ही टाइम में दुनिया में आता है। एक बच्चा जो अमीर घर में पैदा हुआ वो एसी हॉस्पिटल में पैदा होता है, बड़ा हॉस्पिटल में पैदा होता है। और एक 95% वाला बच्चा जो गरीब परिवार का बच्चा है वो सरकारी हॉस्पिटल या झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता है। दोनों बच्चा एक ही टाइम में पैदा होता है, लेकिन दोनों का जगह अलग अलग होता है। और दोनों बच्चा अपने अपने जगह के हिसाब से दोस्तों जीवन में बन जाता है। आप देखेंगे दोनों बच्चों को जो सर एसी हॉस्पिटल में पैदा लिया, वहां देखिएगा आप कि ठंडा ठंडा कूल कूल माहौल होता है, संगीत बज रहा होता है, मीठा मीठा लोग बोलते हैं। झुग्गी झोपड़ी में देखिएगा वहां शोर शराबा, हल्ला, गाली गलौज। वो दोनों बच्चा अपने अपने माहौल को एडॉप्ट करता है, मतलब दोनों बच्चा अपने अपने माहौल को लेता है। और दोनों बच्चों को आप देखेंगे कि दोनों बच्चों को जब एक साथ बैठाएंगे आप 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, तो दोनों बच्चों में आसमान जमीन का अंतर हो जाता है। आसमान जमीन का। दोनों बच्चों को बोल चाल, रहन सहन, उठ बैठ सब अलग हो जाता है। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों बच्चा एक ही टाइम पैदा लिया था, एक गरीब माँ के पेट से, एक अमीर माँ के पेट से, लेकिन दोनों अलग क्यों हुआ? क्योंकि दोनों को अलग अलग माहौल मिला, अलग अलग वातावरण मिला, अलग अलग विचार मिला, अलग अलग रहन सहन मिला। दोस्तों यही बात हमारे जीवन में होता है। जिस माहौल में हम पैदा लेते हैं, जिस परिवेश में हम पैदा लेते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, पढ़ते हैं, वैसा ही दोस्तों हम बन जाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, दोनों बच्चा को, जो बच्चा एक अमीर घर में पैदा लिया, एक गरीब घर में पैदा लिया, दोनों बच्चों को जन्म के टाइम में बदल दिया जाए, अमीर वाले को गरीब घर में और गरीब घर वाले को अमीर घर में, दोनों कैसा बन जाएगा? गरीब वाला अमीर हो जाएगा और अमीर वाला गरीब हो जाएगा। दोस्तों इससे बात साबित होता है कि आज हम जो कुछ भी हैं अपने सोच के वजह से है, माहौल के वजह से है, परिवेश के वजह से है। यही दोनों बच्चा दोस्तों बड़ा होता है 4 साल 5 साल का, और दोनों बच्चे के माँ बाप 95% परिवार के माँ बाप और 5% परिवार के माँ बाप, अमीर घर के माँ बाप और गरीब घर के माँ बाप, दोनों बच्चे के माँ बाप अपने अपने औकात के हिसाब से अपने अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। 95% वाले माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में जब एडमिशन कराते हैं, अपनों बच्चों से उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख के नौकरी करेगा, नौकरी। वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें पढ़ लिख के नौकरी करना है, मतलब नौकर बनना है। और ये भी बोलते हैं कि बेटा नौकरी हजारों की होती है, लाखों करोड़ों की नहीं। कभी सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि 8 घंटा काम करके तुम करोड़ों नहीं कमा सकते हो, 8 घंटा काम करके तुम हजारों कमा सकते हो, हजारों। लेकिन दोस्तों अमीर घर के बच्चे जो 5% परिवार में पैदा लिए, अमीर घर के लोग अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि बेटा तुम्हें पढ़ लिख के मालिक बनना है, मालिक। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों बच्चा एक ही टाइम पैदा लिया, एक ही टाइम पैदा लिया, एक एसी हॉस्पिटल में, एक सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन दोनों के अंदर जो बीज डाला गया ना, दोनों के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया वो अलग अलग डाला गया। 5% वाले अमीर लोग अपने बच्चों के अंदर क्या डाले? वो अपने बच्चों के अंदर डाले कि बेटा
तुम्हें पढ़ लिख के मालिक बनना है। और 95% वाले क्या डाले गरीब लोग कि बेटा पढ़ लिख के तुम्हें नौकर बनना है। उनके अंदर जो बीज बोया गया, बीज डाला गया दोस्तों, नौकर वाला, नौकर वाला। और 5% परिवार के अंदर जो बीज डाला गया बच्चों के अंदर, अमीर घर के बच्चों के अंदर जो बीज डाला गया वो मालिक वाला जन्म गया, मालिक वाला। और उनके अंदर जन्म गया नौकर वाला, नौकर वाला। फिर अमीर लोग अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, 5% लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तुम्हें लाखों करोड़ों कमाना है, लाखों करोड़ों। उनके अंदर जो बीज डाला जाता है ना दोस्तों, वो लाखों करोड़ों वाला, लाखों करोड़ों वाला। और 95% परिवार के बच्चों के अंदर जो बीज डाला गया वो हजारों वाला। तो दोस्तों जन्म गया हजारों वाला और उनके अंदर जन्म गया लाखों करोड़ों वाला। अब बताइए आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों बच्चा एक ही टाइम पैदा लिया, एक ही टाइम 2 साल का हुआ, एक ही टाइम 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, और दोनों बच्चों के अंदर जो बीज बोया जा रहा है वो अलग अलग। एक के अंदर लाखों करोड़ों, एक के अंदर हजारों, एक के अंदर हजारों। अमीर घर के बच्चों को बोला जाता है दोस्तों, उनके माँ बाप क्या कहते हैं, उनके मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा तुम्हें नौकर बनना नहीं है, तुम्हें नौकर रखना है। अमीर घर के बच्चों के अंदर 5% परिवार के बच्चों के अंदर जो बीज बोया गया वो दोस्तों नौकर रखने वाला, उनके अंदर जन्म गया नौकर रखने वाला। लेकिन 95% परिवार के बच्चों के अंदर, गरीब परिवार के बच्चों के अंदर जो बीज बोया गया वो नौकर बनने वाला, नौकर बनने वाला, नौकर बनने वाला, और उनके अंदर नौकर रखने वाला। बताइए दोस्तों क्या विधि का विडंबना है। पैदा एक ही टाइम हुआ, 5 साल का एक ही टाइम में हुआ, बड़ा एक ही टाइम में हुआ, लेकिन दोनों के अंदर बीज जो बोया गया ना वो अलग अलग बन गया। और इसीलिए अलग अलग वृक्ष बन गया दोस्तों, अलग अलग वृक्ष बन गया। वो बीज अंकुरित होके वृक्ष का रूप ले लिया। एक के अंदर मालिक, दूसरे के अंदर नौकर, एक के अंदर हजार तो दूसरे के अंदर लाख करोड़। एक के अंदर नौकर रखना है, दूसरे के अंदर नौकर बनना है। अब 95% परिवार के बच्चे, 95% परिवार के लोग अपने बच्चों को बीटेक कराते हैं, एमटेक कराते हैं, एमबीए कराते हैं, होटल मैनेजमेंट कराते हैं। क्यों, मैं पूछता हूं आपसे, बताइए, बताइए ना। मिडिल क्लास लोग, 95% परिवार के लोग अपने बच्चों को बीटेक कराते, एमटेक कराते, एमबीए कराते, होटल मैनेजमेंट कराते हैं। क्यों, नौकरी के लिए, नौकर बनाने के लिए। और अमीर घर के बच्चे पढ़ाई करते हैं, यही पढ़ाई वो करते हैं नौकर रखने के लिए। सोच के देखिए ना, दोनों पैदा एक ही टाइम हुआ, लेकिन दोनों में कितना बड़ा अंतर है, आकाश और जमीन का। एक नौकर रखने वाला और एक नौकर बनने वाला, बनने वाला। हम 95% लोग अपने बच्चों को लोन लेके, कर्जा लेके, जमीन बेच के, जैसे भी हो, क्यों पढ़ाते हैं, नौकर बनने के लिए। बीटेक, एमटेक, एमबीए, होटल मैनेजमेंट सब कुछ कराते हैं दोस्तों, नौकरी के लिए, नौकर बनने के लिए। लेकिन उनके बच्चे पढ़ते हैं नौकर रखने के लिए। 5% परिवार के बच्चे पढ़ते हैं नौकर रखने के लिए। उनके बच्चे, 5% परिवार के बच्चे 95% परिवार के बच्चों को चुनने के लिए बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एमबीए कॉलेज, होटल मैनेजमेंट कॉलेज में आते हैं। और 95% परिवार के बच्चों को, टॉप स्टूडेंट को चुन चुन के कैंपस करके ले जाते हैं। कहां, हमारा आपका बच्चा, 95% परिवार का बच्चा डॉक्टर बन के, 5% परिवार के बच्चे के हॉस्पिटल में काम करता है। अमीर लोग के यहाँ होटल में, उनके हॉस्पिटल में काम करता है।
हमारा आपका बच्चा डॉक्टर बन के उनके हॉस्पिटल में काम करता है। हमारा आपका बच्चा 95% परिवार का बच्चा इंजीनियर बन के उनके फैक्ट्री में काम करता है। 95% परिवार का बच्चा मैकेनिक बन के उनके फैक्ट्री में काम करता है। हम 95% लोग उनके यहां रोज काम करते हैं, रोज काम करते हैं। और पैसा रोज कौन कमाते हैं? मालिक। सोच के बताइए आप। काम 95% लोग करते हैं रोज मालिक के यहां, रोज काम करते हैं 95% लोग। गरीब लोग। अब पैसा कौन कमाते हैं? 5% अमीर लोग। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक सोच बचपन में ही डाला गया था, बचपन में ही उनके अंदर एक बीज बोया गया था, बीज डाला गया था कि तुम्हें लाखों करोड़ों कमाना है, तुम्हें मालिक बनना है, तुम्हें नौकर बनना नहीं है, तुम्हें नौकर रखना है। उनके बच्चे मालिक बन जाते हैं, हम उनके यहां नौकर बन जाते हैं। दोस्तों, हम गरीब लोग, हम 95% लोग मालिक के यहां रोज काम करते हैं। हम मालिक पैसा रोज मालिक कमाता है। और 95% परिवार के बच्चों को सैलरी मिलता है, वेतन, वो भी महीना में एक बार। और उसी पैसा से दोस्तों हम जिंदगी काट लेते हैं। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख बहुत हो गया। उसी पैसा में हम जिंदगी काट लेते हैं। उसी पैसा में हम पैसा कुछ बचा के बैंक में जमा करते हैं। दोस्तों, गरीब लोग जिंदगी में बहुत कुछ स्ट्रगल करते हैं। वो उसी सैलरी में से कुछ पैसा बचा के वो बैंक में जमा करते हैं। क्यों? क्योंकि वही पैसा बुढ़ापा में उनको काम आएगा, लाठी का सहारा बनेगा बुढ़ापा का। उनके बेटे के शादी में काम आएगा, बेटी के शादी में काम आएगा। वो भी वो पैसा काटते हैं दोस्तों, पेट काट के। वो सलाद नहीं खाते हैं, सलाद नहीं खा पाते हैं गरीब लोग। काजू नहीं खाते हैं, किशमिश नहीं खाते हैं, कागजी बादाम नहीं खाते हैं, अखरोट नहीं खाते हैं। ये सब कुछ वो अपने जिंदगी से निकाल के बाहर कर देते हैं। क्यों? वो जानते हैं कि ये सब चीज हमारे लिए बना ही नहीं, बना ही नहीं। ये सब कुछ नहीं खाते हैं वो। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि बस पैसा नहीं है, सैलरी कम है, उतने पैसा में कैसे खाएंगे वो। उसी पैसा को दोस्तों पेट काट के बचा के वो बैंक में जमा करते हैं। एक काम जरूर करते हैं दोस्तों, खाते तो नहीं है काजू, किशमिश, कागजी बादाम, सेब, नारंगी, जूस, लेकिन डॉक्टर को साल में एक बार जरूर 10,000, 20,000, 25,000 दे के आते हैं। क्यों? खाते नहीं है, लेकिन डॉक्टर के यहां जरूर देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या गरीब लोगों के लिए काजू नहीं बना है? क्या किशमिश नहीं बना है? कागजी बादाम नहीं बना है? जूस नहीं बना है? सेब नहीं बना है? लेकिन लोग नहीं खा पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और इसी पैसा को बचा के वो बैंक में जमा करते हैं। और बैंक वाले क्या करते हैं? 95% परिवार के लोग जो बैंक में जमा करते हैं ना, उसी पैसा को बैंक बाबू 7% पर फिक्स कर देते हैं, 6 से 7% पर। और उसी पैसा को बड़े बड़े इन्वेस्टर के यहां जाते हैं और उनको करोड़ों अरबों रुपया लोन देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप बिल्डिंग बनाओ, आप फैक्ट्री बनाओ और पैसा से पैसा कमाओ। दोस्तों, पैसा बैंक में जमा कौन करता है? 95% लोग। और मालिक के फैक्ट्री में काम कौन करता है? 95% लोग। लेकिन पैसा कौन कमाते हैं? 5% लोग। क्यों? अपनी सोच के वजह से, माहौल के वजह से हम उनके यहां काम करते हैं और हम जिंदगी काट लेते हैं, बुढ़ापा को लाते हैं, ले आते हैं। तो दोस्तों बताइए आप, 95% परिवार के बच्चों के अंदर जो बीज डाला गया, वो हजारों वाला, नौकरी वाला, 8 घंटा वाला और बच्चों को नौकर बनाने वाला। हमारे अंदर जो बीज बोया गया दोस्तों, वो हजारों वाला माइंडसेट है। और हम प्लान में जाके किसी को बोलते हैं कि लाखों करोड़ों आएगा, लाखों करोड़ों। चूंकि प्लान, इस बिजनेस के बारे में हम किसको बताते हैं? हम इस बिजनेस के बारे में उसको बताते हैं जो हमारे जैसे हैं, हमारे कैटेगरी के हैं।
उन्हीं के पास हम बिजनेस प्लान लेके जाते हैं और जब उनको लाखों करोड़ों बताते हैं, एक बार बाउंस कर जाता है और विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी तो वही डाला हुआ है, वही डाला हुआ है, वही 8 घंटा, वही 1000, वही नौकरी, वही डाला हुआ है, इसलिए वो विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, उनको समझाना पड़ेगा कि लाखों करोड़ों अकेले काम करने से नहीं आता है, ये तब आता है जब आपके लिए लोग काम करते हैं। दुनिया में आपके लिए ज्यादा घंटा काम होता है, आपके लिए लोग ज्यादा काम करते हैं। इस तरह की बात जिस दिन उसको समझा दीजिए दोस्तों, एक एक व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा। लेकिन हम सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं। सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि भैया 8 घंटा काम करके लाखों करोड़ों नहीं आता है, ये तब आता है जब आपके लिए लोग काम करते हैं। लेकिन सामने वाले हमारे आपके अंदर क्या डाला हुआ है, 1000, नौकरी, 8 घंटा, और प्लान में जाकर कोई हमको बताता है लाख करोड़, तो दोस्तों हमको विश्वास नहीं होता है। आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा। और जिस दिन आप विश्वास दिला दिए सामने वाले को कि लाखों करोड़ आता कैसे है, ये 95%, 5% वाली बात उनको समझा दिए दोस्तों, वो एक व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे और आपके साथ डायमंड बनेंगे। क्या आप चाहते हैं डायमंड बनाना? तो आपको 5% और 95% वाली बात समझना भी पड़ेगा और सामने वाले को समझाना भी पड़ेगा। और जिस दिन आप समझाने में सार्थक हो गए, एक एक व्यक्ति दोस्तों आपके साथ होगा, एक एक व्यक्ति। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बातों को लेके आप इसको जरूर अपने जीवन में लागू करेंगे और अपने खानदान का दोस्तों इतिहास लिखेंगे। थैंक यू। गो डायमंड।